एरी मेरे जब से मरे भरतार, सुहागिन में तो तब से भई। कवि लिखता है कि मेरे जब से मरे भरतार, सुहागिन में तब से भई। किसी औरत का पति मर जाए तो विधवा होती है, सुहागिन नहीं होती। लेकिन यहाँ कवि ने कल्पना की है कि यहाँ पर किसी औरत के पति की बात नहीं हो रही है। यहाँ हर पुरुष और हर स्त्री के अंदर जो पति बैठा है, जिसका नाम है मन, इस मन को जब तक नहीं मार लेंगे तब तक हम चैन से भजन नहीं कर पाएंगे। जब तक पति मेरे जिंदा थे भोगे तो खया पार। मन जब तक जीवित रहेगा आदमी की लालसा बढ़ती रहेगी, तो आदमी दुखी होता है। जब इच्छाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं तो आदमी को कष्ट होता है। जब से मर गए पिया हमारे, मैंने पाए सुख या पार, सुहागिन में तो तब से भई। दोनों हाथ ऊपर उठा के हरि भैया। माता पिता जब तक जिंदा थे नाई गई ससुराल, मैया बाबुल दोनों मर गए, मैं तो पहुंच गई ससुराल, सुहागिन में जब तक जिंदा थे। माता है ममता और पिता है मोह। मोह और ममता दोनों जीवित रहेंगे, आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता, ना परिवार को छोड़ेगा ना ही भजन कर पाएगा। जब ये दोनों मर जाएंगे तो आदमी अपने आप घर को त्याग देगा। ए पांचों भाई जब तक जिंदा थे पड़ी रही मंजधार, भैया जादिन मर गए, मैं तो बैठी आसन मारी, सुहागिन में तो तब से भई। भाई कौन कौन से हैं? देखने का, सुनने का, सूंघने का, चखने का और स्पर्श करने का। ये पांचों भाई जब तक आदमी के पास हैं तब तक ये बर्बाद कर देंगे। मतलब देखने का, पाप जो होता है ना वो आंखों से प्रवेश होता है। पाप जो होता है वो आंखों से प्रवेश होता है। अब आप गलत चीजें देखेंगे, गलत इंसान पे नजर डालेंगे, तभी पाप अंदर प्रवेश होगा। पहला पाप। दूसरा ये है सुनने का।
हमें कभी भी गलत चीजें नहीं सुननी, क्योंकि जो मन होता है ना ये गलत ही ज्यादा ले जाता है। तो जब तक इसको नहीं संभालोगे तब तक आप नहीं बच सकते हो। तभी भजन होगा जब इसको सुधार लोगे। अच्छा, आपको सुनना है तो कुछ अच्छा सुनिए, प्रवचन, सत्संग, भागवत, कीर्तन, जो भी है। दूसरा है सूंघने का। सूंघने के लिए कोई पुष्प है। अब लगता है आदमी को ये मन जो होता है ऐसी चीजों पे ले जाएगा। अगर हम रास्ते से निकले, कोई मिठाई बढ़िया बन रही किसी हलवाई की दुकान पे, और कहीं धोखे से नाक के द्वारा जब हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छी मिठाई है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो वहीं बैठ गए। मतलब मन नहीं मानेगा, आपको बैठना पड़ेगा। ये मन यहाँ से प्रवेश करता है। फिर आया चखने का। कोई भी चीज बढ़िया बनी, चाहे कितने बीमार आदमी हो, डॉक्टर ने मना कर रखा हो कि डायबिटीज है, मतलब शुगर है, आप खाना नहीं, मीठी चीज मत खाना, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिल जाए खाएंगे जरूर। डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया हो, ये बर्बादी का रास्ता है। ये मन ऐसा बिगाड़ के रख रहा है। फिर है स्पर्श करने का। कभी भी जीवन में आदमी को इतना कंट्रोल, इतना संयम रखना चाहिए खुद के अंदर कि आपको ऐसा लगे कि ये चीज बड़ी प्यारी है, कोई पुष्प है, कोई व्यक्ति है, तो हमें यही लगता है कि बस ये हमारा हो जाए। ये मन जो होता है ना, ये इतना वसीभूत हो गया है कि इसको यही लगता है कि किसी भी चीज को स्पर्श करने की आदत इतनी हो गई है कि लगता है कि बस ये हमें मिल ही जाए। तो आप इन सब पांचों भाइयों पे कंट्रोल करके रखेंगे तभी भजन कर पाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। क्या बात है। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। बोलिए संत समाज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। ग्राम के देवता की, स्थान के देवता की, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय जय श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। एक बड़ा वाला कूलर उठा के रख देते, जो बड़ा वाला कूलर है एक उठा के यहाँ रख दो, बात खत्म हो जाएगी। ये दोनों हटा दो, ये दोनों हटा दो। सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।
अंत समय में हे प्रभु जब काल चलावे चोट, तब पूनम को लीजियो प्रभु पीताम्बर की ओट। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उन्हें पीर सब घरन की, मोरे धन्य धन्य रघुवीर। तीन पहर धंधे गया और चार पहर गया सोए, एक पहर हरि नाम बिन तेरी मुक्ति कैसे होए। मन महले तन ऊजरे बगुला भक्त अनेक, इनसे तो कागा भलो जो भीतर बारेक। आइए एक बड़े प्यारे संत लिखते हैं, बुजुर्गों ध्यान देना एक एक शब्द पर।